नमस्कार दोस्तों, मैं बीरेंद्र सैनी आपका द कैटलिस्ट अकेडमी में एक बार और स्वागत करता हूं। तो मेरा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिक चार्ज एवं फील्ड, उसकी थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है। हम कर रहे थे उसके न्यूमेरिकल, ठीक है। अब वो हम पढ़ चुके हैं 1.1 से 1.16 यानी 17 तक, ठीक है। उससे अगला सवाल देखते हैं, वो क्या है। अगला सवाल है हमारा 1.17। तो 1.17 कह रहा है कि चित्र में दिया हुआ है आपको कि 10 सेंटीमीटर भुजा है, एक 10 सेंटीमीटर की एक वर्ग है, इस तरह से, ठीक है। इसकी भुजा क्या है, 10 सेंटीमीटर, ये वर्ग है। वर्ग के केंद्र से, वर्ग के केंद्र ये हो जाएगा, इससे ठीक ऊपर, ये ठीक ऊपर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कोई चार्ज रखा हुआ है, कोई यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है जिसका मान दिया हुआ है Q बराबर +10 माइक्रो कूलाम, ठीक है। और इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा। क्या पूछ रहा है, इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का परिमाण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान क्या होगा, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि जो गाउस का लॉ होता है बंद सतह के लिए लागू होता है, ठीक है। किसी जैसे कि हमने वायर के बारे में पढ़ा था, वायर में क्या माना था हमने, बंद सतह, सर्कुलर सिलेंड्रिकल मानी थी। और जो हमने स्पेरिकल सरफेस के कारण उसमें स्पेरिकल गाउसियन सरफेस मानी थी। लेकिन इसमें क्या माने कि इसमें तो कोई गाउसियन, इसमें तो कोई बंद सतह है नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे फिर हम, ठीक है। अब सीधी ये पूछ रहा है कि एक फेज के कारण, ठीक। अब इसमें हम जो गाउसियन सरफेस क्या होता है, एक तरह से काल्पनिक सतह होती है। तो हम इसमें कल्पना कर सकते हैं कि ये जो सतह है ये चारों बॉक्स, मतलब एक तरह से क्यूब में रखी हुई है। चार्ज किसको मान सकते हैं इसमें, क्यूब में। जैसे कि इसमें देखो, ये क्या है, एक फेस की बात है। अगर हम इसे कल्पना करें कि एक क्यूब में रखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर ये चार्ज रखा हुआ जिसका मान क्या दिया हुआ है, मान लो क्यू है, क्यू का मान क्या है, +10 माइक्रो कूलाम। अब इसमें हम निकालना चाहते हैं कि इस प्लेट के कारण क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो हमारी कितनी सरफेस है इसमें, टोटल 6 फेस हैं इसकी क्यूब की, ठीक है। ये टोटल क्या है, ये क्यूब है, इसकी कितनी सरफेस है, 6। तो हम वैसे निकालना चाहें कि जो अंदर जो गाउसियन सरफेस होती है उसके अंदर जो रखे हुए चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, Q बराबर सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस टोटल घन के कारण क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 6 सतहों के कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आएगा वो क्या आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है केवल एक फेस की। अब 6 सतहों के कारण ये आ रहा है, तो एक फेस के कारण क्या हो जाएगा, फाई एस बराबर 6 का भाग दे देंगे, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, एक फेस के कारण। तो मैंने क्या किया, इसमें जो गाउसियन सरफेस को, मतलब गाउसियन सरफेस इसमें क्या मान ली, एक क्यूब मान ली, इसमें चार्ज रखा हुआ है। इस क्यूब के कारण जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो क्या आ जाएगा, 6 सतहों के कारण। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि एक फेस के कारण क्या हो जाएगा, इसमें 6 का भाग दे देंगे, क्योंकि इसमें 6 सतह है और 6 सतहों के कारण तो टोटल हो जाएगा ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और एक के कारण इसमें 6 का भाग दे देंगे। 5 बराबर 5 Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा अपना 1.17। अगला है अगला है 1.18। इसको देखो, ये क्या कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर की किनारे पर किसी घनीय
गाउसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है तो गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा। अब इसमें कह रहा है कि जो घन है, जो हमारा घन है, इस तरह से कोई घन है और इसके अंदर क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है और इसका मान दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलाम। ठीक है, क्यू का मान दिया हुआ है 2 माइक्रो कूलाम दिया हुआ है। अब और इसकी भुजा दे रखी है 9 सेंटीमीटर, सारी 9 सेंटीमीटर की भुजा रहेंगी सारी। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स का मान क्या होगा, फाई नेट का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि गाउस लॉ से, गाउस लॉ क्या कहता है, उसके अंदर रखे हुए टोटल चार्ज, जो टोटल चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के बराबर होता है, वो क्या किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। अब वो क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पिछले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ तुम्हें। ठीक है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये तो इसका ए पार्ट है। अब बी पार्ट में पूछ रहा है इसमें बी पार्ट नहीं, इसका अगला है 1.19। ठीक है, क्वेश्चन 1.19 इसको देखते हैं कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसियन पृष्ठ पर फ्लक्स का मान। किसी बिंदु आवेश के कारण, ये बिंदु आवेश है कोई, ठीक है, और इसको केंद्र मानकर इस तरह से एक क्या बना दिया, गाउसियन पृष्ठ 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या इसकी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब जो इसमें से जो नेट फ्लक्स का मान हमें इसमें दिया हुआ है, फ्लक्स का मान दिया हुआ है -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो इसमें ए पार्ट पूछ रहा है कि यदि गाउसियन पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। अगर गाउसियन, हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है इसके कारण जो फ्लक्स निकलता है, ठीक है, फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब देखो यहाँ पर जो गाउसियन जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो दूरी पर डिपेंड नहीं करता है, केवल किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर। ठीक है, तो अब इसकी त्रिज्या दोगुनी कर दो या कुछ भी कर दो, मतलब फ्लक्स का मान तो -1 × 10⁻³ ये इस प्रकार ये रहेगी। ठीक है, बदलेगी नहीं दूरी बढ़ने पर। इसकी त्रिज्या वाली डबल कर दो या ट्रिपल कर दो, कितनी भी कर दो, फ्लक्स का मान इतना रहेगा, क्योंकि ये चार्ज पर डिपेंड करता है, केवल डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है। और इसमें बी पूछ रहा है कि बिंदु आवेश का मान क्या होगा। अब बिंदु आवेश का मान इसमें हम निकाल सकते हैं, क्यू बराबर फाई एप्सिलॉन नॉट, और फाई का मान दिया हुआ है -1 × 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट का मान हम जानते हैं, वो क्या होता है 8.85 × 10⁻12। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा, माइनस में आएगा 8.85 × 10⁻9 क्या आएगा, कूलम। तो ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि चार्ज जो नेगेटिव है, नेगेटिव में आ रहा है चार्ज। अगर नेगेटिव में आ रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होंगी अंदर की ओर रहेंगी। ठीक है, इसमें अंदर की ओर रहेंगी लाइन। इस तरह से हमारा ये चार्ज आ जाएगा, फ्लक्स के समान रहेगा, चाहे वाली त्रिज्या दोगुनी कर दो या तिगुनी कर दो। ये हो गया हमारा 1.19। और अगला है एक 1.20। ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का कोई आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र इतना दिया हुआ है तो गोले पर नेट आवेश का मान क्या है। एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है,
10 सेंटीमीटर की त्रिज्या का ये गोला है और अज्ञात परिमाण कोई आवेश है, मान लो क्यों मान लिया इस पर। अब गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी ले ली हमने, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड त्रिज्यीय अंतर्मुखी है, मतलब अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया हुआ है। अब वो कितना दिया हुआ है, ई बराबर 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलम, ये दिया हुआ है हमें। इस गोले पर चार्ज दिया हुआ है, चार्ज अज्ञात परिमाण को कोई आवेश चार्ज दिया हुआ है, क्यों मान हमने क्यों मान लिया, ठीक है। और इसके केंद्र से, गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, जिसकी डायरेक्शन किधर है, अंदर की ओर। अब गोले पर नेट आवेश का मान क्या है, अब गोले पर नेट आवेश का मान क्या, हम जानते हैं कि गोला होता है, गोले के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या निकलता है, E बराबर KQ/R² होता है। R क्या है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है उसकी दूरी है वहाँ से। अब हम निकाल सकते हैं, हमें E का मान दिया हुआ है 1.5, कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ और K का मान 9 इंटू 10⁻⁹ और Q का मान हमें निकालना है और R का मान हमें दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻³ सॉरी R का मान 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं, 10⁻⁻² का होल इसका। अब ये कितना निकल के आएगा, हमें निकालना है Q का मान, तो Q का मान इस तरह से निकाल सकते हैं हम। Q बराबर 1.5 इंटू 10⁻³ ये कितना हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻⁴ बटे 9 इंटू 10⁻⁹। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन रखना चाहते हैं तो अंदर की ओर है, तो चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा, क्योंकि अंदर की ओर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के -R में लिख सकते हैं, और माइनस आगे लगा लो चाहे तो निकल के भी माइनस में आएगा, या बाद में रख लो, क्योंकि अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती है, तो वहाँ क्या रखा हुआ था, क्या रखा हुआ मानते हैं अपन, माइनस चार्ज, तो इसका मान निकल के आएगा 60 माइनस में आएगा ये आ जाएगा माइनस में, क्योंकि 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 10 आएगा, 10⁻⁻10 ये क्या आ जाएगा कूलम। अब वो क्या आएगा नेगेटिव में, 6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर दिया हुआ है हमें, ठीक है। और अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आती है जब अंदर माइनस चार्ज रखा हुआ होता है। अब ये हो गया हमारा 1.20। अगला है कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व दिया हुआ है। सॉरी कॉल आ गया था एक। तो देखो 1.20 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक, ये तो हो गया 1.21। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है जिसको देखते हैं हम, क्या है कि 1.21 है, वो क्या है कि 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित गोला है, ठीक है। क्या ये एक समान आवेशित गोला है जिसकी 2.4 मीटर व्यास का है, व्यास दिया हुआ है हमें 2.4
मीटर। अब इसको त्रिज्या में बदलते हैं तो 2 का भाग देते हैं, 1.2 मीटर आ जाएगा। अब इसके बाद हमें दिया हुआ है कि जो इस पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, इसमें दिया हुआ है इसका मान। अब पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम किससे दर्शाते हैं? सिग्मा से। वो क्या है? 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। अब इसमें पूछ रहा है पहला कि गोले पर आवेश का मान क्या होगा। गोले पर आवेश का मान पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है कि गोले के पृष्ठ पर निर्गत कुल फ्लक्स का मान क्या होगा। इस पर कुल फ्लक्स का मान क्या होगा गोले पर। गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ से गुजरने वाला जो हमारा फ्लक्स वो क्या होगा। ठीक है, चलो पहला देखते हैं क्या पूछ रहा है ये। पहला पूछ रहा है कि क्यू निकालना है हमें। हम गोले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जानते हैं, वो क्या होता है? E बराबर KQ/R²। R² होता है पृष्ठ पर। ठीक है, और हमें निकालना है Q। अब इसमें हमें E का मान, देखो जो गोले के पृष्ठ पर हमने ये गोले के पृष्ठ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ये निकाला था। ठीक है, अब हमें सिग्मा दिया हुआ है। अब हमें इसे सिग्मा में बदल सकते हैं। सिग्मा क्या होता है ये चीज़ देख लो। सिग्मा बराबर मैंने क्या बताया था? आवेश बटे क्षेत्रफल। तो आवेश बटे क्षेत्रफल, इस गोले का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 4πr²। तो Q का मान क्या हो जाएगा? Q बराबर सिग्मा डॉट 4πr²। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की आवश्यकता नहीं है, तो सिग्मा का मान दिया हुआ है हमें। सिग्मा का मान कितना दिया हुआ है? 80 माइक्रोकूलाम। सिग्मा माइनस 80 × 10⁻⁻6, 4 × पाई का मान 3.1 × R²। R का मान दिया हुआ है हमें 1.2 मीटर का होल स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चौक 32 × 3.14 × 1.44 × 10⁻⁻6। इस तरह से ये हमारा आ जाएगा। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, लगभग आ जाएगा आपका तो आप कर लेना। ठीक है, इतना आ जाएगा, ये आ जाएगा आवेश का मान। तो अगला है 1.22। 1.22 क्या कह रहा है कि कोई अनंत रैखिक आवेश है। क्या है? अनंत लीनियर चार्ज। लीनियर चार्ज से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। ठीक है, कोई लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लीनियर चार्ज अनंत रैखिक चार्ज मैंने पढ़ाया था एक लीनियर वायर के कारण। ठीक है, वो क्या होता है? एक तरह से लीनियर चार्ज डेंसिटी के रूप में इस तरह से रहता है, मतलब चार्ज उसमें किस रूप में आता है? लीनियर चार्ज के रूप में वायर होता है। तो अब इसमें जो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है? E बराबर 9 × 10⁻⁹ न्यूटन प्रति कूलम दिया हुआ है। और ये इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब इस पर कुछ चार्ज होगा जब तो उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, और उस चार्ज का मान हमें निकालना है। और वो चार्ज इसमें किस रूप में किस रूप में डिस्ट्रीब्यूट रहता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी को, जिससे हम किससे दर्शाते हैं? लैम्बडा से। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि जो लीनियर चार्ज की वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो क्या होता है? E बराबर 2k λ/r। ठीक है, लैम्बडा क्या है? इस वायर की जो भी अनंत रैखिक चार्ज है उस पर किस प्रकार से चार्ज है। अब जो हम k क्या होता है? 1/4πε0 r, बचा क्या? λ/2πε0 r। अब E का मान हमें दिया हुआ है 9 × 10⁹ और 2πε0 r।
और हम इसका मान निकाल सकते हैं। लैम्बडा का पूछ रहा है 9 इंटू 10⁹ 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। आर का मान भी हमें दिया हुआ है 9 इंटू 10⁹ इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का मान क्या है 2 सेंटीमीटर, इसे मीटर में बदल लो -2 लैम्बडा। और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका मात्रक क्या आएगा, मैंने बताया था कि लैम्बडा वर्ग क्या होता है Q/L, तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलम बटे मीटर, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और वो आपका आंसर रहेगा। तो ये बात होगी हमारी 1.21 की, 1.22 की, 22 की, तो ठीक है 1.22 है ये। तो लास्ट सवाल है हमारा, लास्ट सवाल है हमारा 1.23। ये हमारे चैप्टर का एक लास्ट सवाल है, इसको देखते हैं। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट है। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे के समांतर हैं, इस तरह से समांतर रखी हुई प्लेटें, और इनके भीतर फलकों पर और प्लेटों के पृष्ठीयावेश घनत्व के चिन्ह विपरीत है। मान लो इस पर सिग्मा है, इस पर माइनस सिग्मा, मतलब सरफेस चार्ज, इस पर माइनस सरफेस चार्ज एंड, और इसका परिमाण जो सिग्मा का परिमाण हमें दिया हुआ है 17.17 इंटू 10⁻⁻22 कूलम प्रति मीटर होता है। ये प्लेट होती है, प्लेट का क्या होता है एरिया, तो हम इसमें चार्ज को किस रूप में वितरित करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी में, और लीनियर होता है उसमें रैखिक आवेश वितरण के रूप में। अब इसमें पूछ रहा है कि ये पहली प्लेट मान लो, ये दूसरी प्लेट है, तो पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तो इसमें पहले पूछ रहा है कि इधर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस बिंदु पर। उसके बाद ए पार्ट, दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि दूसरी प्लेट के इधर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, और तीसरे भाग में पूछ रहा है कि प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। मान लो इसे ए नाम दे देते हैं, बी सी। अब देखते हैं क्वेश्चन को। देखो मैंने ये करा हुआ है आपको, पहले तो एक बार और देख लो। देखो अब निकालना चाहते हैं ए पार्ट। अब क्या ए पार्ट, अब जो प्लस सिग्मा है, जो पहली प्लेट है इस पर क्या है प्लस सिग्मा, तो चार्ज किस रूप में हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस पर माइनस है, माइनस 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 माइनस, इस तरह से हो जाएगा। अब हम इस पहली प्लेट के इधर वाले भाग पर देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। इस प्लेट के कारण क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है, पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर क्यों लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इधर गया, ठीक है पहली प्लेट के कारण। और दूसरी प्लेट के कारण क्या होगा माइनस है, तो माइनस क्यों अंदर क्यों होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो जाएगा इधर। अब जो पहली प्लेट के कारण जो बाह्य क्षेत्र मतलब बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, हम जानते हैं कि जो प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है E बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट, वो डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता, तो E1 बराबर E2 रहेगा। E1 बराबर E2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन इनके डायरेक्शन अलग अलग है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा ए पॉइंट पर बराबर 0। ये तो पहली प्लेट के बाहर की तरफ क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अब बात करते हैं बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर क्या होगा, देखो बी पॉइंट पर जो प्लस वाली प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ लगेगा E1, और जो माइनस प्लेट के कारण माइनस प्लेट इधर की ओर लगेगा अंदर की तरफ, ये E2 हो जाएगा, ठीक है। अब EB जो बात करें, अब जो EB हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ए की तरफ हो जाएगा, E1 प्लस E2, एक ही डायरेक्शन होने के कारण दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा σ/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ जाएगा σ/एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब दूसरी प्लेट के इधर की तरफ बात करें तो वो क्या आएगा, देखो इस प्लेट के कारण जो पॉजिटिव प्लेट है इसके कारण बाहर की तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि प्लस है तो बाहर फेंकेगा, तो E1। जो माइनस है वो अंदर की तरफ रहता है,
इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E2, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो EC है यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों बराबर भी हैं, तो अंदर बाहर की तरफ 0 हो जाएगा। तो हमने देखा कि इसमें जो पहली प्लेट के बाहर की तरफ है उसमें भी 0 हो रहा है, और दूसरी प्लेट के बाहर की तरफ यहाँ भी 0 हो रहा है, लेकिन अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये प्राप्त हो रहा है, ठीक है। क्या प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है, अंदर प्राप्त होगा केवल। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट होती तो क्या होता, अगर ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट होती है, मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव इधर होता और पॉजिटिव प्लेट इधर होती, तब क्या होता, देखो तब क्या होता, देखो जो पॉजिटिव प्लेट है इसके कारण बाहर की तरफ, इसके कारण भी बाहर की तरफ, और जो बाहर की तरफ दूसरी प्लेट है इसके कारण भी बाहर की तरफ, और इसके कारण भी बाहर की तरफ, दोनों ऐड हो जाएंगे बाहर की तरफ। अब अंदर देखें तो इस प्लेट के कारण भी बाहर की तरफ, इस प्लेट के कारण भी बाहर की तरफ, क्योंकि दोनों पॉजिटिव। अंदर तो क्या हो जाएगा 0, और बाहर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा, इसमें भी 0 नहीं होगा, केवल अंदर 0 होगा अगर पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट है। और नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है तो अंदर कुछ होगा और बाहर 0 रहेगा। ये होगा हमारी प्लेट की बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कुछ बात करते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट है, मतलब आपके देखो, एक क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में नहीं है पर इम्पोर्टेंट है, उससे बन सकता है क्वेश्चन। देखो, एक क्वेश्चन है, एक ऑयल ड्रॉप है, ठीक है, एक ऑयल ड्रॉप है, ये मान लो एक ड्रॉप है, कोई बूंद है ऑयल, इस पर 12 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें टोटल चार्ज कितना है इस पर, Q बराबर 12 इलेक्ट्रॉन, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान लग रहा है, दे रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया हुआ है इसमें 2.55 इंटू 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर। ये अपने मिलिगन ऑयल एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, मिलिगन तेल बुद्ध विधि में हम प्रयोग करते हैं ना, उसमें इस तरह से एक बूंद है जो क्या है ऑयल है, उस पर चार्ज दिया हुआ है 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसमें जो ऑयल है इसकी डेंसिटी दी हुई है रो बराबर 1.26 ग्राम इंटू सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है हमें। तो हमें निकालना है कि इस जो बूंद की रेडियस क्या होगी, इस बूंद की रेडियस क्या होगी, और हमें जी का मान भी दिया हुआ है, जी बराबर क्या है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, वो क्या है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और हमें दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का मान भी दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखो, हमें ऑयल ड्रॉप दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, और ये ऑयल ड्रॉप इस तरह से दी हुई है कि ये स्टेशनरी है, मतलब साम्य अवस्था में ही। अब जो ऑयल ड्रॉप है हमारी ये वाली, ठीक है, ऑयल ड्रॉप है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है, ठीक है, और मास के कारण इस पर क्या लगेगा, एक ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, वो क्या होता है mg, ठीक है। अभी यहाँ पर एक साम्य अवस्था में, ठीक है, स्टेशनरी है, स्थिर है, ठीक। अब स्थिर कब रहेगी, जब ये ऊपर की ओर एक बल कार्य करे, वो भी समान परिमाण का। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया हुआ है, ये नहीं दिया हुआ है हमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस दिशा में लग रहा है। अब ये 12 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज क्या होता है नेगेटिव, तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन इस पर चार्ज क्या है नेगेटिव, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान डायरेक्शन किधर हो,
सबसे पहले हमें ये जानते हैं, मतलब ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर रखेंगे साम्यावस्था पे। जो हम पॉजिटिव चार्ज पढ़ते हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं वो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में गति करता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज पर ऊपर की ओर बल कार्य करें, इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे की ओर लगाएं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की ओर प्लस से माइनस, और ये माइनस चार्ज है, माइनस माइनस से रिपल होता है और माइनस प्लस से आकर्षित होता है, तो ऊपर की ओर इस पर बल लगेगा, तभी तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे लेंगे। अब वो दिया हुआ है हमें 2.55 इंटू 10⁴ वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। अब हम बैलेंस कर सकते हैं इसे, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर। अब इसे बैलेंस करो। अब बैलेंस कब होगा, mg बराबर F, जब तो स्टेशनरी रहेगा एक जगह, mg बराबर Fe, और mg बराबर Fe बराबर क्या होता है, QE, और m का मान क्या होता है, द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन होता है। तो घनत्व पर रो मान लेते हैं, अभी बाद में रख देंगे मान को। रो बराबर क्या होता है, b, रो बराबर b होता है, b इंटू जी बराबर, अब q का मान दिया हुआ है हमें 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन टोटल, तो 12 इलेक्ट्रॉन, q बराबर n ही रख देता हूँ। n का मान क्या हुआ है हमें 12, अभी मैं n रखता हूँ संख्या, ये क्या है, जनरल फॉर्मूला आ जाएगा E, ठीक है। अब रो इंटू b का मान क्या है, इस बूंद का आयतन होता है। अब बूंद का आयतन को, और त्रिज्या भी दी हुई है हमें इसकी, निकाल लिए, लेकिन क्या मान लेते हैं हम इसकी त्रिज्या r, तो वो हो जाएगा 4/3 पाई r क्यू इंटू जी बराबर NEE, ठीक है। अब हमें निकालना है इसमें r का मान, त्रिज्या, ऑयल की जो बूंद है उसकी त्रिज्या निकालनी है, इसे निकालो। तो r क्यू बराबर क्या हो जाएगा, NEE, और 3 ऊपर चले जाएगा बटे रो नीचे जाएगा 4 पाई जी, क्या जाएगा ये 4 पाई E। अब हम क्या करते हैं, r बराबर 3NEE अपॉन रो 4 पाई जी का 1/3। अब हम ये क्या आ गई, एक ऑयल की त्रिज्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, ऑयल की त्रिज्या। अब देखो इसमें N3 का मान होता ही है, और N का मान दिया हुआ है 12 इलेक्ट्रॉन, और E का मान हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रिक फील्ड का मान दिया हुआ है हमें, और रो का मान दिया हुआ है हमें, लेकिन रो का मान हमें मीटर क्यूब में बदलने है इसे, ठीक है, जब जाके हल करना। फिर 4 पाई का हम जानते हैं, और जी का मान हमें दिया हुआ है, तो सारी राशियाँ इसमें रखकर हम r का मान निकाल सकते हैं। जो भी मान आएगा वो क्या आ जाएगा, मीटर में, ठीक है। तो r का मान हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या किया मैंने, इसको सबसे पहले स्टेशनरी करने के लिए हमें इसको बैलेंस किया। क्या किया, बैलेंस किस प्रकार होगा, Fe बराबर mg से, mg बराबर Fe बराबर QE होता है, और Q बराबर NE होता है, तो रो 4/3 पाई r क्यू, r क्या है, ऑयल ड्रॉप की रेडियस हो जाएगी, ठीक है, NEE। तो r क्यू इधर कर दिया मैंने, r को एक तरफ ले लिया, और इसमें जो भी सारी राशियों का मान रखकर हम r का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, तो ये न्यूमेरिकल अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगला स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट सेशन जो हमारा रहेगा उसमें अगला चैप्टर रहेगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके।